बदसलूक क्यों हुआ रामपुर के साथ? मोदी जी, क्या विपक्ष को बिल्कुल मिटाना ही मकसद था? कोई विपक्ष का नाम लेने वाला बाकी न रहे, इसलिए यह जुर्म ढाया गया। 77,000 रेड कार्ड, लाल कार्ड इशू किए गए। दरवाजे से बाहर नहीं निकलेगा, और ऐसा ही हुआ। मानी कमजोरों ने आपकी बात, बाजार वीरान हो गए, दुकानें लूट ली गई, सामान फेंक दिया गया, और गवाह हो आप मोदी जी, मुबारकबाद तुम्हें, तुम्हारी फतह जिंदाबाद। जिंदा लाशों पर जो बेंत बरसाए जिंदाबाद। बहुत बहादुर हो आप। गुजरात से लेकर रामपुर तक और रामपुर से लेकर कश्मीर तक जुल्म का ऐसा मंजर देखने को नहीं मिला। मुबारकबाद, फतह मुबारकबाद। 11 बजे तक चुनाव के दिन लोग घरों से बाहर नहीं निकले, और यहां तक कि पोलिंग एजेंट पोलिंग तक नहीं जा सके। गवाह हो, यह था मंजर रामपुर का। कर्फ्यू लगा हुआ था। मुबारकबाद इलेक्शन कमीशन, मुबारकबाद। दिन के 11 बजे तक बेंत बरसते रहे, लाठियां बरसती रही, और ये 4 कदम पार गांधी समाधि से आगे बढ़कर किसी को यह मालूम भी नहीं था कि एक ही तबके के लोगों पर पुलिस का कैसा कहर टूट रहा है। किसी को नहीं मालूम था। स्वार, टांडा, दड़ियाल, मोदी जी आपकी दहशत का शिकार हो गए। बहुत मारा आपने मोदी जी, मुबारकबाद। बहुत पिटवाया आपने माओं को, बहनों को, बेटियों को। कहां है महिला आयोग? कहां हो ह्यूमन राइट्स कमीशन? कहां हो इंसानियत का नाम लेने वालों, दरिंदों? कहां हो जमहूरियत के कातिलों? कहां हो? यह एक ऐसा इनकलाब था जो सीनों से बाहर निकलकर एक नए हिंदुस्तान की नई तकदीर देखना चाहता था। ये शहर, ये जिला और यहां के लोग जो सदियों से जुल्म का शिकार हुए, उन्होंने करवट ली, और ऐसी करवट ली जिसका तस्करा फिलिस्तीन, सीरिया, इराक, अफगानिस्तान और वो बांग्लादेश जो एक मुल्क के 2 हिस्से करने के बाद बना था। मैं आपको मुबारकबाद नहीं देना चाहता, आपको खुशामदीद कहना चाहता हूं। मैं शायद इस लड़ाई का सबसे कमजोर शख्स था। मैं इस लड़ाई का एक ऐसा सिपाही था जिसने सबसे कम मेहनत की थी। मैं हैरत ज़दा था जब मैं चुनाव के लिए, मीटिंग्स के लिए, रोड शो के लिए निकलता था। एक अजीबो गरीब जज्बा था। नसीर खान साहब ने कहा कि हर शख्स वर्कर था। ना, कोई वर्कर नहीं था, हर शख्स कैंडिडेट था। इस इदारे की बर्बादी को अपनी नाक का सवाल बना लिया है आपने, इसलिए कि हमने
राजनीति के मैदान में आपके फैसलों की हिमायत नहीं की है। हमें आज ही पता चला कि आपकी सरकार के किसी वजीर ने कहा है कि वो 5 करोड़ बच्चों को वजीफा देंगे। वजीर मोहतरम, वजीफा तो जब आप देंगे तब देंगे। अरे कम से कम मदरसे के बच्चों को मिड डे मील तो दे दो जो दूसरे स्कूल के बच्चों को देते हो, वजीफा बाद में दो। हमारे बच्चों को, मदारिस के बच्चों को मिड डे मील न देने वालों, तुम वजीफा दोगे? इतना बड़ा झूठ बोलोगे? जौहर यूनिवर्सिटी को बर्बाद करोगे? मेरे मासूमों के स्कूलों को बर्बाद करोगे? वजीफा किसको दोगे? लाशों को कफन दो, लाशों को जिंदगी नहीं दे सकते। तो अपने अंदर एक मजबूत इरादा तैयार करो। आप मायूस मत हो। ये कुमलाए हुए चेहरे मेरी हिम्मत तोड़ देंगे। मैं थक जाऊंगा, टूट जाऊंगा मैं। अगर तुम्हारे इरादे टूट जाएंगे, मैं कैसे बचूंगा? मैंने तो ये लड़ाई उस वक्त शुरू की थी जब तुम्हारे हुकूक का कोई नाम लेने वाला भी नहीं था। जब रिक्शा के पहिए में पुलिस वाला डंडा घुसेड़ देता था, ताने टूट जाती थी और रिक्शा वाला बैठकर सिर्फ आंसू बहाता था, मैंने जुल्म के उस डंडे को छीन लिया था। तैयारी करो। यूनिवर्सिटी का दरवाजा गिराने वालों या इसका इरादा करने वालों, उर्दू गेट गिराया है। कानून सबके लिए बराबर है और कानून यह है कि जाती या सरकारी इमारत को गिराने वाले को उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। जौहर यूनिवर्सिटी का दरवाजा गिराने मत आना, पूरी जौहर यूनिवर्सिटी को गिराने आना। बताओ दुनिया को, मोदी जी संदेश दो कि आप जो कहते हो वो धोखा है, गलत है। ये इदारा हमारा है, हमारे खून पैसे की कमाई का है। इसकी एक ही जमीन किसी की नहीं है, हमने खरीदी है। आपकी मदद से, आपके खून पसीने की कमाई से हमने खरीदी है। और क्योंकि वो खुद में आज़म था, इसलिए वो फातेह था। इसलिए बहुत जुल्म हुए आप पर, बहुत मार खाई आपने हमारे लिए। शुक्रिया मोदी जी, शुक्रिया। देश के गृह मंत्री, बहुत एहसान, बहुत मारा है आपकी पुलिस ने हमारे बेगुनाह को, बहुत मारा है। बहुत दरवाजे तोड़े आपने। ये हमारा मुकद्दर है कि आज हमारे घरों पर दरवाजे हैं, कल हमारे दरवाजों पर फटे हुए टाट टंगे होते थे, आज दरवाजे। आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हो कि जुल्म का कोई ऐसा बाप नहीं बचा। आपने इस शहर की माओं के पेटों में डंडे घुसेड़े, गलियों में दरवाजों पर खड़ी हुई मां बहन बेटियों को मोटरसाइकिल पर 3-3 सिपाही सवार मां की और बहन की गालियां देते हुए, भेद बरसाते हुए गुजरे। शुक्रिया आपका, मुबारकबाद। चुनाव से एक दिन पहले शाम के 7 बजे एक अफसर के साथ 1000, दूसरे के साथ 2000, तीसरे के साथ 3000
और चौथे के साथ 4000 वर्दीधारियों ने एक कहर बर्पा कर दिया। बाजार बंद, दुकानें बंद, सामान लूट लिए गए। मोदी जी मुबारकबाद, हिंदुस्तान की जमहूरियत को मुबारकबाद, जालिमों मुबारक। मैंने अपनी आंखों से देखा भेंट पड़ते हुए, चीखे मारते हुए और ये कहते हुए कि आजम भाई वोट तो डालेंगे। सरकार से कहता हूं कि मार दो हमें, क्योंकि जिंदा रहेंगे तो इनकलाब जिंदाबाद कहकर जिंदा रहेंगे और ना मर जाना है। कितना जुल्म ढाओगे, कितना जुल्म करोगे? बंद कर दूं स्कूल बच्चों के, जहर दे दूं मासूमों को? मोदी जी, अमित शाह साहब 4-4 साल के बच्चों को कान पकड़कर उठा लिया। ये धर्म का काम हुआ? पानी का कनेक्शन काट दिया। मैं अपने मासूमों की तकदीर अपने खून के आखिरी कतरे से लिखूंगा, लेकिन बच्चों के मुस्तकबिल को जहर से नहीं मारने दूंगा इंशाअल्लाह। मुझे इजाजत दो। यूनिवर्सिटी की तबाही का मंजर मैंने दामन फैलाकर, हाथों में और पैरों में छाले डालकर आने वाली हजारों साल की नस्लों के लिए जो इदारे खड़े किए हैं, मैं अपनी आंखों से इसे लुटने नहीं दूंगा। मैं अपने मालिक की कसम खा के कहता हूं, मोदी जी एक बार कहो तो, एक बार अपनी ख्वाहिश का इजहार तो करो। कह दो दिल्ली के किसी मंच से कि स्कूल बंद कर दे, यूनिवर्सिटी में ताला डाल दे। किसी सेक्स रैकेट चलाने वाले की ख्वाहिश को पूरा मत करो, अपनी ख्वाहिश का इजहार करो। एक औबाश, एक बदमाश, एक आवारा सेक्स रैकेट चलाने वाले की शिकायतों पर भारतीय जनता पार्टी अपना माथा मत टेको। मुल्क है आपके पास, 135 करोड़ हिंदुस्तानियों का देश है आपके पास। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आपका राज है। फिर आखिर इन मासूमों से इतनी नफरत की वजह क्या है?